हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल लर्नर्स पाई में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 की मैथमेटिक्स की क्लास 9th की। आगे के जो हमारे दो क्वेश्चन थे, मतलब एग्जांपल्स तो हम पिछली वाली वीडियोस में कर चुके हैं, और जिसने वो एग्जांपल्स नहीं देखे वो देख ले, ताकि तुम्हें एक्सरसाइज करना और ज़्यादा आसान लगे। तो आज हम एक्सरसाइज के शुरू के दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। और जिसने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी वो एक बार देख ले। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, इज ज़ीरो आर रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी वाई क्यू वेयर पी वाई क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ओ। तो इसने हमसे पूछा है कि ज़ीरो हमारा कोई रैशनल नंबर है या नहीं, ठीक है। क्योंकि हम इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं। अगर हम लिख सकते होंगे तो मतलब हमारा एक रैशनल नंबर है ज़ीरो, और अगर नहीं लिख सकते इसका मतलब ये रैशनल नंबर नहीं है। अब पी वाई क्यू की फॉर्म वगैरह वगैरह वो सारा कुछ मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन और पहले वाली वीडियो में बताया था। तो जिसने नहीं देखी वो एक बार ध्यान से उसको जाकर देख ले, और फिर भी मैं इस वाली वीडियो में भी तुम्हें समझाऊंगा, ठीक है। तो रैशनल नंबर है या नहीं ज़ीरो, तो ये तो हम पहले देखेंगे आगे। पर पहले मैं तो बता दूं कि पी वाई क्यू की फॉर्म में तो अगर हमने लिख लिया, ठीक है, कोई रैशनल नंबर, हम उसको रैशनल नंबर कब बोलते हैं? देखो, हम उसको इसलिए तब रैशनल नंबर बोलते हैं कि हम उसको पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और जो हमारा क्यू है ना वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैं किसी नंबर को 3/0 करके अगर तुम्हें दिखाऊं, ठीक है, तो इस नंबर का कोई भी मतलब नहीं हुआ। समझ में आया? इसकी जो वैल्यू होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। ये अभी तुम्हारे सिलेबस के बाहर की बात है, पर फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अगर बट्टे में नीचे, मतलब डिनोमिनेटर वाली साइड जो हमारी क्यू होती है, वो वहाँ पर अगर किसी ने ज़ीरो रख रखा है, इसका मतलब वो नंबर हमारा रैशनल नंबर नहीं होता। समझ में आया? तो इसकी जगह ना कोई भी हमारा नंबर होना चाहिए, जैसे 1 2 3 4, ऐसा कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। ज़ीरो नहीं होना चाहिए। समझ में आया ना? तभी हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसने ज़ीरो के लिए पूछा है, तो ज़ीरो हमारा ऐसा होता है। अब मैंने तुम्हें पिछली वाली वीडियो में बताया था कि मैं किसी भी नंबर जो भी हमारा इंटीजर है उसके लास्ट में 1 लिख सकता हूँ। मतलब लास्ट में मतलब डिनोमिनेटर में, है ना। तो इससे उसकी वैल्यू तो चेंज होने वाली नहीं है ना। ये अभी भी ज़ीरो ही है पहले की तरह, ठीक है। तो 0/1 लिखने से कोई इसकी वैल्यू तो चेंज हुई नहीं, लेकिन 0/1 लिखने से हमने इसको क्या किया, इसको हमने एक रैशनल नंबर बना दिया, जहाँ पर हमारा जो क्यू होता है, देखो ये पी, ऊपर वाले को हम पी बोलते हैं, नीचे वाले को हम क्यू बोलते हैं, ठीक है। तो पी की जगह 0 रखा और क्यू की जगह हमने 1 रखा, ठीक है। और देखो क्यू जो है वो 0 के इक्वल तो नहीं है, तो ये वाली कंडीशन भी हमारी पूरी हो गई, क्योंकि यहाँ पर क्यू की जगह तो हमने 1 रखा है। तो क्या हम 0 को रैशनल नंबर लिख सकते हैं? मतलब क्या 0 हमारा रैशनल नंबर होता है? तो हम बोलेंगे यस, 0 इज़ अ रैशनल नंबर। अब वो पूछ सकता है कि क्यों है रैशनल नंबर, तो तुम एग्जाम में लिख के आ जाना, बिकॉज 0 कैन बी written as PYQ form which is 0/1, है ना। क्योंकि हम 0 को 0/1 ले सकते हैं। मैंने तुम्हें बताया था पिछली वाली वीडियो में, 2 को हम 2/1 ले सकते हैं, 3 को 3/1, ऐसे कोई भी नंबर ले लो। जैसे ये मैंने एक नंबर ले लिया इतना बड़ा 10,000, इसके लास्ट में भी हम ऐसे 1 लिख सकते हैं। इससे वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होती, नंबर वैसे का वैसे ही रहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। और PYQ की फॉर्म बन जाती है, तो ये हमारी एक फ्रैक्शन बन जाती है। फ्रैक्शन मतलब बट्टे की फॉर्म, ठीक है। तो 0 को हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4, ठीक है। तो पिछली वाली वीडियोज़ में हमने ये भी देखा था, कितना आसान था और मज़ेदार भी था रैशनल नंबर फाइंड करना किसी दो नंबर के बीच में। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि पहले तो इसको हम ना फ्रैक्शन में लिख लेंगे। जैसे इसको हम 3/1 लिख सकते हैं, इसको हम 4/1 लिख सकते हैं, है ना। पहला स्टेप हमारा ये हो गया। अब उसने हमसे पूछा है कि 6 रैशनल नंबर्स हमको बताओ। तो 6 अगर पूछा है तो हम ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बढ़ाकर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर 6 पूछा है तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 पूछा है तो 8 से मल्टीप्लाई, 8 पूछा है तो 9 से मल्टीप्लाई, है ना। 6 नंबर पूछे थे तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 7 को 3 से करो तो
21, 7 को 1 से करोगे तो 7, 7 को 4 से करोगे तो 28 और 7 को 1 से करोगे तो 7। ठीक है, अब देखो हमारे पास दो नए नंबर आ गए हैं, एक तो 21/7 और एक 28/7। अब इसके बीच में तुम आराम से 6 नंबर बता सकते हो। और बीच के नंबर जब हम बताते हैं ना, ठीक है, तो हम ना इन दोनों नंबर्स को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, जैसे हम लिखेंगे 22/7, 21/7 के बाद तो 22/7 आएगा ना, फिर 23/7, फिर 24/7, 26/7, 25/7 रह गया, 27/7 एंड 26 पूछे थे ना, तो 6 हो तो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 25/7 है, इसको भी नोट कर लेना, ये बाय मिस्टेक रह गया था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 6 नंबर। और सुनो, एक और बात जो मुझे तुम्हें बतानी है कि दो नंबर्स के बीच में ना हमारे कितने भी मतलब इन्फानाइट रैशनल नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे दोस्त ने जो रैशनल नंबर्स निकाले हैं और जो तुमने वो रैशनल नंबर निकाले हैं और दोनों अलग अलग हैं, तो तुम दोनों का आंसर गलत है या फिर किसी एक का ही ठीक है, या फिर कहीं तुम ये सोचने लग जाओ कि नहीं भैया ने तो ये बताया था तो हमारा तो गलत हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि तुम दोनों के आंसर भी ठीक हो सकते हैं, क्योंकि दो नंबर्स के बीच में हमारे बहुत सारे इन्फानाइट अनंत एकदम इतने सारे मतलब इरेशनल नंबर्स रैशनल नंबर सॉरी होते हैं। ठीक है, तो तुम दोस्तों के आंसर जो है अलग अलग हो सकते हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, हो सकता है वो किसी और अलग टेक्निक से आंसर निकालें, है ना, तो उनका आंसर अलग आ सकता है। ठीक है, तो यही दो सवाल थे आज के वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, और वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं आगे वाली वीडियो में।